इस वीडियो में हम बहादुर जो पाठ है और इसके जो लेखक है अमरकांत, इसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, जिससे तुम्हारे परीक्षा में जो आने वाले क्वेश्चन है उसको बनाने में क्या हो, सुविधा हो, आसान हो और परीक्षा में तुम्हारा अच्छा नंबर आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हो यही है अमरकांत जी, समझ गए। और इन्हीं का लिखा हुआ बहादुर पाठ है। देखो शुरू करते हैं। हिंदी के सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म जुलाई 1925 ईस्वी में नागरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। हिंदी के जो कहानीकार है, सशक्त कथाकार है अमरकांत, उनका जन्म कब हुआ? जुलाई 1925 को। कहाँ हुआ? नागरा में, जो बलिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से हाई स्कूल की शिक्षा पाई। उन्होंने हाई स्कूल की शिक्षा कहाँ से पाई? गवर्नमेंट हाई स्कूल बलिया से। जहाँ पर इनका जन्म हुआ वहीं पर हाई स्कूल है बलिया, वहीं से इनकी हाई स्कूल की पढ़ाई हुई। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जो 1942 के स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने से अधूरी रह गई और अंततः 1946 ईस्वी में सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। कुछ समय तक उन्होंने गोरखपुर और इलाहाबाद में इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। किसकी पढ़ाई की? इंटरमीडिएट यानी इंटर की पढ़ाई की, 10वां के जो बाद होता है वो। लेकिन 1942 के जो स्वाधीनता संग्राम था अंग्रेजों को भगाने के लिए, है ना, उसमें शामिल होने से इसकी पढ़ाई अधूरी रह गई और अंततः 1946 में 4 वर्ष के बाद दूसरे कॉलेज, कौन कॉलेज? सतीश चंद्र कॉलेज बलिया से इंटरमीडिएट किया। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया। 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र सैनिक के संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। उन्होंने 1947 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, किससे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किया और 1948 ईस्वी में आगरा के दैनिक पत्र, जो पत्र डेली निकलता है समाचार पत्र सैनिक नाम से, उसके संपादकीय विभाग में नौकरी कर ली। आगरा में ही वे प्रगतिशील लेखक संघ में शामिल हुए और वहीं से वे कहानी लेखन की शुरुआत की। आगरा ही में वे प्रगतिशील लेखक संघ में क्या हुए? शामिल हुए और वहीं से कहानी लेखन की शुरुआत की। बाद में वे दैनिक अमृत पत्रिका इलाहाबाद, दैनिक भारत इलाहाबाद, मासिक पत्रिका कहानी इलाहाबाद तथा मनोरमा इलाहाबाद के भी संपादकीय विभागों से संबद्ध रहे। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में उनकी कहानी डिप्टी कलेक्टरी पुरस्कृत हुई थी। उन्हें कथा लेखन के लिए यानी कहानी लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में मध्य वर्ग, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों और जिजीविका का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। आज़ादी के बाद के हिंदी कथा साहित्य के महत्वपूर्ण कथाकार अमरकांत की कहानियों में किसकी? मध्य वर्ग कहते हैं न जो ज़्यादा अमीर हो और न जो ज़्यादा गरीब हो, विशेषकर निम्न मध्य वर्ग, और मध्य वर्ग से भी जो नीचे होता है यानी बिचला से भी नीचे होता है, उसके जीवन अनुभव, उसका जो जीवन अनुभव होता है, गरीब आदमी का देखेगा जीवन अनुभव क्या होगा? अलग होगा। जिसको समाज छुआछूत मानता है उसका अलग होगा। सबका अपना क्या होता है? अलग अलग जीवन का अनुभव होता है। तो वही निम्न मध्य वर्ग के जीवन अनुभवों
और जिजीविषा, जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। जिजीविषा का बेहद प्रभावशाली और अंतरंग चित्रण मिलता है। अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अक्सर सपाट नजर आने वाले कथनों में भी वे अपने जीवंत मानवीय संस्पर्श के कारण अनोखी आभा पैदा कर देते हैं। अमरकांत के व्यक्तित्व की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्कड़पन है। अमरकांत का जो व्यक्तित्व है उन्हीं की तरह उनकी भाषा में भी एक खास किस्म का फक्कड़पन है। लोक जीवन के मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से उनकी भाषा में एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पाठकों को निजी लोक में ले जाती है ना। इसकी कथा में जो है ना मुहावरों और देशज शब्दों के प्रयोग से एक ऐसी चमक पैदा हो जाती है जो पढ़ने वाले को, पाठकों यानी पढ़ने वाले को निजी लोक में ले जाती है, उसका अपना लोक में ले जाता है, उसको अपने जीवन का अनुभव होने लगता है। अमरकांत के कई कहानी संग्रह और उपन्यास है। यहाँ से देखो अमरकांत के कई वो कहानी संग्रह यानी कहानी के किताब जिनमें कई कई वो कहानी रही एक साथ, और उपन्यास है जिनमें से देखो जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा आदि उनके कहानी संग्रह है। और सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच का दीवार, ग्राम सेविका आदि उपन्यास है। उन्होंने वानर सेना नामक एक बाल उपन्यास भी लिखा है। अमरकांत की प्रस्तुत कहानी में मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले एक निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। अमरकांत की जो प्रस्तुत कहानी है बहादुर, जो कहानी अभी पढ़ोगे उस कहानी में मंझोले शहर के, किस शहर के? मंझोले, यानी जो ज्यादा न बड़ा हो न छोटा हो, मंझोले शहर के नौकर की लालसा वाले, यानी एगो शहर है जेमे कोई आदमी अति निम्न मध्य वर्ग के जेकर इच्छा रही नौकर रखे के, ठीक, नौकर के लालसा रही, वही निम्न मध्य वर्गीय परिवार में काम करने वाले बहादुर की कहानी है। इस कहानी में एक नेपाली गंवाई गोरखे की, किसकी? एक नेपाली गंवाई गोरखे की परिवार का नौकरी पेशा मुखिया तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपने स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवाएं देने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में एक कसकती अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। परिवार का जो नौकरी पेशा मुखिया है तटस्थ स्वर में बहादुर के आने और अपनी स्वच्छंद निश्चल स्वभाव की आत्मीयता के साथ नौकर के रूप में अपनी सेवा यानी नौकरी करने के बाद एक दिन स्वभाव की उसी स्वच्छंदता के साथ, ओकर स्वभाव स्वच्छंदता वाला रहे, ठीक हो, ज्यादा रोक टोक वाला न, उसी स्वच्छंदता के साथ हर हृदय में, ये घर में काम करते लोग आदमी के, हर आदमी के हृदय में यानी दिल में, आत्मा में एक कसकती अंतर्व्यथा यानी जे अंदरे अंदरे दुख दे, ठीक हो, वैसन अंतर्व्यथा देकर चले जाने की कहानी कहता है। यह कहानी बहादुर लेखक घर के भीतर और बाहर के यथार्थ को बिना बनाई संवारी सहज परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है। लेखक जो होता है ना, घर के भीतर और घर के बाहर की कहानी को यथार्थ बिना बनैले से अपना मन से बिना कुछ फेटले फाटले, है ना, परिपक्व भाषा में पूरी कहानी बयान करता है, कुछ छिपा उपा के ना, अपना मन से जोड़ जाड़ के ना, कुछ बढ़ा के ना कुछ घटा के ना, जैसा होता है हमारे समाज में वैसा ही कहानी कहता है, एकदम सच। हिंदी कहानी में एक नए नायक को यह कहानी प्रतिष्ठित करती है। हिंदी कहानी में एगो नयका नायक के ये कहानी क्या करता है? प्रतिष्ठित करता
है। इस प्रकार से एक बार संक्षेप में दोहरा देते हैं, देखो क्या याद कर लेना। सबसे पहले इस लेखक का मुख्य रूप से, बाकी सब याद करना है, ये है ना, इसका जन्म याद कर लेना है ना। उसके बाद कहाँ हुआ सो याद कर लेना। कहाँ से इसने हाई स्कूल की शिक्षा पाई तो ज़्यादा जरूरी नहीं, लेकिन पूछ सकता है ना। बाकी जो है किस पत्रिका में काम किए, जैसे अमृत पत्रिका, इलाहाबाद दैनिक, भारत, ये सब याद कर लेना अपना। उसके बाद कौन सी कहानी इसकी पुरस्कृत हुई थी, डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है, कौन सी में, अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में। फिर इसको कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इन्होंने क्या क्या लिखा, तो जिंदगी और जोंक, देश के लोग, है ना। है ना, इन्होंने क्या क्या लिखा, तो जिंदगी और जोक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, ये सब किनका लिखा हुआ है, अमरकांत का। उसके अलावा भी लिखा है कहानी संग्रह, ये सब उनका कहानी संग्रह है। उसके अलावा लिखा है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, सुखजीवी, बीच की दीवार, ग्राम सेविका, ये सभी क्या है, सूखा पत्ता से ग्राम सेविका तक उपन्यास है। ये सब किसका लिखा है, अमरकांत का। समझ गया। प्रस्तुत कहानी जो है बहादुर कहानी किस परिवार की है, तो निम्न मध्य वर्गीय परिवार की है। समझ गया। इसके बाद हम बहादुर जो पाठ है अमरकांत जी का लिखा हुआ, इसको पढ़ेंगे। इस पाठ में बहुत मजा आने वाला है। एक बच्चे की कहानी कहता है, बच्चा देखता है ना कैसे जेब में पत्ती गोली ढेपा उपा गीटी उटी कुछो धा के खेल रही है, अपना मस्ती में रही है।